सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 23 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टिक द क्वालिटीज यू वांट इन योर फ्रेंड। आपको उन क्वालिटीज़ को, उन गुण पर टिक करना है, सही का निशान लगाना है जो आप अपने फ्रेंड में देखना चाहते हैं। तो हम पढ़ते हैं एक एक और फिर टिक करते हैं। ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए हमारा फ्रेंड। ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार, ठीक है। लेज़ी, आलसी नहीं होना चाहिए। इरिटेटिंग मिस होता है, चिड़चिड़ा, वो भी नहीं होना चाहिए। हेल्पफुल, मदद करने वाला, हाँ होना चाहिए, इस पर टिक कर लीजिए। हैप्पी होना चाहिए, खुश रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। केयरलेस नहीं होना चाहिए बच्चों, लापरवाह। स्टूडियस होना चाहिए, सिंसियर भी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। रेगुलर हो, अच्छी बात है। केयरिंग भी होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिस पर टिक किया आप भी उस पर टिक कर लेना। ये सब क्वालिटीज़ हम अपने फ्रेंड में देखना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेट्स रीड द पोएम डू यू थिंक द आंट हेल्प द क्रिकेट। आओ पोएम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि चींटी ने क्रिकेट की, झिंगुर की मदद की होगी। तो पढ़कर हमें पता चलेगा। स्टैंजा 3 पढ़ते हैं। सेज द आंट टू द क्रिकेट, सेज द आंट टू द क्रिकेट, चींटी झिंगुर से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ और दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती। वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही कभी हम उधार देती हैं, ठीक है। हम कभी कर्जा भी नहीं देती। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन डियर प्यारे झिंगुर, तुम मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। क्या तुमने कुछ नहीं किया जब मौसम गर्म था। कॉट द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा नॉट आई, नहीं मैंने नहीं किया। स्टैंजा 4 पढ़ते हैं। स्टैंजा 4 में है माई हार्ट वाज सो लाइट। झिंगुर कहता है बच्चों इस बात को कि मेरा दिल जो था वो बहुत हल्का था, ठीक है। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, इसलिए मैंने दिन और रात गाना गाया। फॉर ऑल नेचर गे लुक्ड, क्योंकि मुझे प्रकृति में सब तरफ सब कुछ बहुत ही खुशियाँ भरा दिखाई पड़ता था। यू सेंग, सर यू से, तो चींटी कहती है आपने गाया। श्रीमान, मतलब जैसे कि आप कहते हैं आपने गाया था। गो देन, तो अब जाइए। सेज द एंड, चींटी कहती है एंड डांस द विंटर अवे, और अब नाच कर सर्दी को दूर भगाइए। वो कहती है जैसा आपने गर्मियों में गाना गाया, अब आप नाचिए, डांस कीजिए और सर्दी को दूर भगा दीजिए। मतलब मेरे पास आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, उसके कहने का मतलब ये था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम, किसने पोएम में ये लाइन कही। आंट और क्रिकेट, चींटी ने या झिंगुर ने। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स ईच बबल, बबल पढ़कर आप उसका आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पर है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मेरा दिल बहुत हल्का था इसलिए मैंने दिन और रात गाया। ये बात कौन कहता है, ये बात क्रिकेट, झिंगुर कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ नहीं किया जब मौसम गर्म था। ये बात कहती है बच्चों चींटी, यहाँ हम लिख देंगे आंट, ठीक है। गो देन एंड डांस द विंटर अवे, अब जाओ और सर्दी को नाच कर दूर करो। तो ये बात कौन कहती है, ये भी चींटी कहती है, आंट लिख देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू द फॉर्म ऑफ समर ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है समरी, पोएम की समरी के अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज करने, मतलब जैसे जैसे हमने समरी में ये सेंटेंसेस पढ़े उसके अकॉर्डिंग ही हमें सीरियल नंबर से इन्हें लिखना है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, किस सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा सेंटेंस पहले आएगा उसका नंबर लिखना है आपको सामने। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू, फर्स्ट सेंटेंस आपकी मदद के लिए पहले से ही सीक्वेंस में रखा गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों द क्रिकेट सेंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग, समर गर्मी के और बसंत के जो वर्षा का महीना होता है उसके दौरान झिंगुर ने गाया, ठीक है।
तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है, ये कौन सा, ये पहला है। सेकेंड, इन द विंटर सीजन, सर्दियों में, ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट, सर्दी के मौसम में वो भूखा था और वो चींटी के पास गया। तो ये हो गया बच्चों दूसरा। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं ब्लैंक में सेकंड। मैंने ये इसलिए नहीं लिखा, आपको ठीक से दिखाई ना दे, इसलिए ये सेकंड है। नेक्स्ट है, द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही इंजॉयड द समर्स एंड डिडंट स्टोर एनी फूड। द आंट आस्क द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर फूड फॉर द विंटर। ही रिक्वेस्टेड टू लैंड, फिर उसके बाद ये आएगा थर्ड पर, ही रिक्वेस्टेड द आंट टू लैंड हिम सम फूड एंड वाटर। तो उसने चींटी से कहा उसे कुछ भोजन और शेल्टर चाहिए। तो ये हो गया तीसरा सीक्वेंस के हिसाब से। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये थर्ड है, और इससे ऊपर वाला हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगा। द आंट आस्क द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड द फूड फॉर द विंटर। तो चींटी ने उससे कहा कि क्या उसने कुछ भी स्टोर नहीं किया सर्दी के लिए, खाने के लिए, या कुछ भी स्टोर नहीं करके रखा अपने भोजन के लिए। द क्रिकेट, उसके बाद ये लाइन आएगी, द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही इंजॉयड द समर एंड डिडंट स्टोर एनी फूड। तो झींगू ने आंसर दिया था कि नहीं, उसने गर्मियों के लिए कुछ भी स्टोर नहीं करके रखा अपने खाने के लिए। तो ये लाइन हो जाएगी 5वें नंबर पे। तो देखिए, ये तो फर्स्ट दी हुई है हमें, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी फिफ्थ, ये हो जाएगी फोर्थ, ये हो जाएगी 3। इन बॉक्सेस में ही फिल करना है, बस मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सेकंड है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है। बस आपको इनके सामने ये फिल करने हैं। ठीक है, बस आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।